नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार मौर्य और नर्सिंग एकेडमी के इस शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं बूस्टर सीरीज के अपने इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के लेक्चर नंबर 4 के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं और आज मैं सोरियासिस डिजीज कंडीशन को इन डिटेल थ्योरेटिकल लेवल पर क्लियर करने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स बनाते चलिएगा, कॉपी पेन निकाल लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सोरियासिस सोरियासिस क्या कंडीशन होती है? सोरियासिस की एक बार डेफिनेशन जान लेते हैं। सोरियासिस इज अ क्रोनिक सोरियासिस क्या है? सोरियासिस इज अ क्रोनिक नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लामेटरी डिजीज कंडीशन ऑफ द स्किन। सोरियासिस क्या है? एक नॉन इन्फ्लामेटरी नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लामेटरी डिजीज कंडीशन है। क्या है? एक क्रोनिक नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लामेटरी डिजीज कंडीशन है स्किन की, जो कि एपिडर्मल लेयर में होती है। कि जो एपिडर्मल लेयर होती है वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करने लग जाती है। क्या हो जाता है इसके अंदर? ये एक क्रोनिक कंडीशन है जो कि नॉन इन्फेक्शियस है और इसके अंदर इन्फ्लामेशन बहुत तेजी से कोज होती है। और जो एपिडर्मल लेयर है वो क्या बहुत तेजी से बहुत तेजली क्विकली मल्टीप्लाई करने लग जाती है। सोरियासिस इज अ क्रोनिक लॉन्ग लास्टिंग डिजीज कंडीशन। ये क्रोनिक लॉन्ग लास्टिंग डिजीज कंडीशन है। अगर क्रोनिक है तभी ये लॉन्ग लास्टिंग है। और इन विच द इम्यून सिस्टम बिकम्स ओवर एक्टिव। जो इम्यून सिस्टम हो जाता है, क्या हो जाता है? ओवर एक्टिव हो जाता है और कोस क्या करता है? स्किन टू मल्टीप्लाई टू क्विकली। और स्किन को क्या करता है? कोस क्या करता है स्किन को? ये कि स्किन बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करे। तो सोरियासिस आपको समझ में आ गया है। इसमें ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम वाला पॉइंट आप सभी को याद रखना है। क्या करना है? ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम वाला पॉइंट आप सभी को याद रखना है। उसके बाद क्या क्या इटियोलॉजीज हैं? इटियोलॉजीज के सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इटियोलॉजिकल कोज, इडियोपैथिक कोज जो कि एक अननोन कोज होता है, अननोन कोज की वजह से होता है। जेनेटिक फैक्टर, ऑटो इम्यून रिएक्शंस की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, कोई इंजरी हो गई है स्किन में तब हो जाता है। चेंज इन क्लाइमेट और इन्वायरमेंट या क्लाइमेट के अंदर कोई चेंज है तब ये डिजीज कंडीशन हो सकती है। स्ट्रेस या ओबेसिटी, स्मोकिंग और सेवरल मेडिसिन, कुछ मेडिसिन चलती रहती हैं तो ये डिजीज कंडीशन हो सकती है। स्मोकिंग की वजह से हो सकती है, स्ट्रेस और ओबेसिटी की वजह से हो सकती है, और क्लाइमेट चेंज या एनवायरनमेंट चेंज की वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। तो उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी एक बार हम जान लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या कोज करेंगे? द स्किन ग्रोज इन मच फास्टर रेट देन नॉर्मल रेट। कोई ये सारे इटियोलॉजिकल जो फैक्टर्स हमने पढ़े वो आएंगे जिसकी वजह से जो स्किन होगी वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करने लग जाएगी। जैसे ही ये स्किन तेजी से मल्टीप्लाई करेगी तो रैपिड प्रोडक्शन होगा किसका? सेल्स का बहुत तेजी से प्रोडक्शन होगा, जिसकी वजह से एक हार्ड सरफेस की फॉर्मेशन हो जाएगी। सेल्स का बहुत तेजी से फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से एक हार्ड सरफेस की फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि क्या कोज कर देगी? सोरियासिस कोज कर देगी। ये इतनी इजी पैथोफिजियोलॉजी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इटियोलॉजिकल फैक्टर्स आएंगे, स्किन ग्रो करने लग जाएगी एक अनलिमिटेड रेट पर, फास्टर रेट पर। उसके बाद जो रैपिड प्रोडक्शन सेल्स की वजह से जो सरफेस होगा वो हार्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से डिजीज कंडीशन कोज हो जाएगी। उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स आप पढ़ लीजिए। साइन एंड सिम्टम्स में क्या होगा? इनिशियली में रेड स्पॉट्स होंगे, किसके ऊपर? बॉडी के ऊपर। क्या होंगे? रेड स्पॉट्स होंगे बॉडी के ऊपर। और उसके बाद ड्राई स्वोलन और इन्फ्लाम्ड पैचेस पड़ेंगे, ड्राई स्वोलन एंड इन्फ्लाम्ड पैचेस पड़ेंगे स्किन के ऊपर। और उसके बाद पेन होगा और इचिंग और ब्लरिंग सेंसेशन हो जाएगी। क्या क्या होगा? पेन, इचिंग और ब्लरिंग सेंसेशन हो जाएगी इसके अंदर। और ब्लीडिंग होगी स्किन के अंदर। स्किन के अंदर क्या होगी? ब्लीडिंग होगी। डैंड्रफ की कंडीशन, और डैंड्रफ होगा स्काल्प के अंदर। और येलो डिस्कलर्ड नेल्स हो जाएंगे। जो नेल्स होंगे वो येलो और डिस्कलर्ड हो जाएंगे। और डैंड्रफ होगा स्काल्प के अंदर, ब्लीडिंग स्किन होगी, पेन होगा, इचिंग होगी और बर्निंग सेंसेशन की फीलिंग आएगी। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम पढ़ सकते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या? कि कंप्लीट हिस्ट्री कलेक्शन ऑफ द पेशेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, सीबीसी, स्किन बायोप्सी अंडर लोकल एनेस्थीसिया। स्किन बायोप्सी करवाएंगे अंडर लोकल एनेस्थीसिया। रैपिड ब्लड टेस्ट और रेडियोग्राफी टेस्ट, ये सारे टेस्ट हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर करवा सकते हैं, जिसके अंदर हम जांच करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स की वजह से ये डिजीज कंडीशन कोज हुई है। तो ये कंडीशंस आप एक बार जरूर नोट करिएगा।
हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीबीसी, स्किन बायोप्सी अंदर लोकल एनेस्थीसिया के अंदर स्किन बायोप्सी, ब्लड टेस्ट और रेडियोग्राफी टेस्ट इसके अंदर हम करेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट एक बार हम पढ़ लेते हैं, इसका क्या मैनेजमेंट है, इसका मैनेजमेंट जान लेते हैं। टॉपिकल थेरेपी के अंदर मेडिकेटेड बाथ, क्योंकि ये पूरी बॉडी के ऊपर होता है तो मेडिकेटेड बाथ, एप्लीकेशन ऑफ एमोलिएंट क्रीम और सैलिसिलिक एसिड या उसके जैसा कोई क्रीम, एमोलिएंट क्रीम, सैलिसिलिक एसिड क्रीम या इस जैसा कोई क्रीम हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज्ड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्या यूज करेंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज करेंगे कितने टाइम के लिए, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज करते हैं। फिर इंट्रालीजनल थेरेपी, क्या यूज करेंगे, इंट्रालीजनल थेरेपी का यूज करेंगे जिसके अंदर हम ट्राइमाइक्लोन एसिडोनाइड इन्फेक्टेड फॉर रिलीफ, ट्राइमाइकिलोनोन एसिडोनाइड यूज करेंगे जो कि इंट्रालीजनल होगा। लीजन के अंदर हम ये चीज इंसर्ट की जाएगी, लीजन के अंदर ये ट्रीटमेंट किया जाएगा जो हमें रिलीफ करेगा, किसके अंदर, सोरियासिस के अंदर हमें ये रिलीफ करेगा। और उसके बाद सिस्टमिक थेरेपी के अंदर ओरल रेटिनोइड्स और साइक्लोस्पोरिन ए, ओरल रेटिनोइड्स और साइक्लोस्पोरिन ए हमें सिस्टमिक थेरेपी के लिए देना है। ठीक है, यहां पर हमने सोरियासिस को अच्छे से कवर कर लिया है, इसके अंदर हमने सब कुछ जाना, सोरियासिस के अंदर क्या क्या था, सोरियासिस के अंदर उसकी डिजीज कंडीशन के बारे में जाना, फिर हमने उसकी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हमने जाने, फिर हमने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी, फिर हमने साइन एंड सिम्टम्स को पढ़ा, फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और फिर हमने मैनेजमेंट पढ़ा, सिस्टमैटिक मैनेजमेंट और टॉपिकल मैनेजमेंट, सारे मैनेजमेंट हमने इसके अंदर देखे। तो आशा करता हूं सोरियासिस आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके नोट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसमें आपको हम इसके नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। और मिलते हैं ऐसी इंटरवेंटरी सिस्टम की नई डिजीज के साथ एक शॉर्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।